बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा शिकार करने गया। वहां उसने एक बारहसिंगे को देखा तो वह उसके पीछे भागा और कई मील तक उसका पीछा किया, पर वह दूसरे जंगल में चला गया और गायब हो गया। राजा अपनी इस बदकिस्मती पर बहुत दुखी और निराश हुआ और लौट पड़ा। जब वह अपने खेमे की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे लगी हैज के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने उसके अंदर झांका कि वहाँ कौन था, तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह उसे देखता ही रह गया। उसने उसे बड़ी नम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, मैं पड़ोस देश के राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता एक लड़ाई में बंदी बना लिए गए हैं और मैं अपने पिता के दुश्मन की बंदी बनाए जाने के डर से वहाँ से भाग निकली हूँ। मैं पहले एक जगह गई जहाँ मैं डूब जाना चाहती थी, पर गांव वालों को मेरे इरादों का पता चल गया और उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं यहाँ चली आई। आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं? राजा बोला, सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूँ और शिकार करने निकला हूँ। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम यहाँ पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रहती। यह सुनकर वह लड़की रो पड़ी। राजा ने फिर पूछा, तुम क्यों रोती हो? लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और देश के लिए रो रही हूँ। मैं अपने लिए भी रो रही हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगी? मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। मेरी यहाँ कोई पहचान भी नहीं है। बिना घर और पहचान के मैं कैसे रहूँगी? राजा बोला, तुम रो नहीं, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। आओ मेरे साथ, मेरे महल चलो, अब से तुम वहीं रहोगी। लड़की बोली, हाँ, मैं आपके साथ खुशी खुशी चलूँगी। आप मुझे अगर अपनी पत्नी बनाएंगे तो मैं आपसे शादी भी कर लूँगी। राजा बोला, तो चलो, तुम मेरे साथ चलो। महल पहुंचकर उन दोनों की शादी हो गई। राजा अपनी इस दूसरे देश वाली पत्नी को धीरे धीरे और प्यार करने लगा। उसने उसके लिए शानदार 5 मंजिल का एक महल बनवाया और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा, उससे भी ज़्यादा जितना कि वह अपनी दूसरी पत्नियों के साथ कुल मिलाकर बिताता था। पर उसे यह पता ही नहीं था कि वह किस नीच लड़की के साथ रह रहा था जिससे उसे इतना प्यार हो गया था, और न उसे यह पता था कि वह एक बहुत ही बुरी बीमारी उसे दे रही थी। धीरे धीरे राजा के पेट में दर्द रहने लगा। उसने कई हकीमों को बुलावा भेजा। कुछ ने उसे किसी एक बात की सलाह दी, कुछ ने किसी और की, पर किसी की दवा और सलाह उसे ठीक न कर सकी। एक दिन एक साधु अपने गुरु के लिए गंगा से पानी लाने और पर्वत से मिट्टी लाने के लिए उस जगह से गुजरा तो उसने वह शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी दूसरे देश वाली पत्नी के लिए बनवाया था। कुछ आराम करने के इरादे से वह उस महल में घुस गया। उसने वह पवित्र पानी एक कमरे में एक कोने में रखा, वह पवित्र मिट्टी उसके दूसरे कोने में रखी और एक कीमती मरहम तकिए के नीचे रखा और राजा के बिस्तर पर लेट गया। इसी बीच राजा आ गया। वह अपने बिस्तर पर एक साधु को आराम करते देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसकी निगाह मरहम की उस छोटी सी डिबिया पर गई जो उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। पवित्र पानी एक कोने में रखा हुआ था और दूसरे कोने में पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि देखो कि यह साधु उठकर क्या करता है। तो वह वहीं बैठ गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। उसे साधु के उठने का बहुत देर तक इंतजार करना नहीं पड़ा, पर जब साधु उठा तो वह देखकर बहुत चक्का रह गया कि न तो वहाँ वह पवित्र पानी था, न पवित्र मिट्टी थी और न ही कीमती मरहम की डिबिया थी। असल में राजा ने उनको ले लिया था। साधु को जगा हुआ देखकर राजा बोला, ओ साधु महाराज, तुम डरो नहीं, मैंने वे सब चीज़ें संभाल कर रख दी हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आए, फिर मैं तुम्हें वे सब दे दूंगा। साधु ने उसे सब कुछ बता दिया और राजा ने भी उसकी चीज़ें वापस कर दी। उसने राजा को फिर सिर झुकाया और महल छोड़कर चला गया। वह बहुत जल्द ही अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उसके देरी से आने की वजह पूछी तो उसने उन्हें अपने देरी से आने की वजह बता दी। उसने यह भी बताया कि कैसे वह राजा के बिस्तर में सोया पाया गया और राजा ने उससे कैसे बातचीत की। गुरु ने जब यह सुना तो वह बोला, वह अच्छा आदमी था, मैं उसका आभारी हूँ कि उसने तुम्हें तुम्हारा कीमती मरहम और दूसरी चीज़ें वापस कर दी।
चलो मुझे तुम उसके पास ले चलो। उस मरहम की सहायता से वे दोनों उस देश और राजा के पास पहुंचे। साधु ने राजा से कहा कि उसके गुरु उससे मिलने के लिए और उसे धन्यवाद देने के लिए आए हैं। वह आपके बहुत आभारी हैं कि आपने मुझे उनकी चीज़ें वापस कर दी। तब गुरु ने कहा, हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आप अपनी खुशी से मुझसे कोई भी चीज़ मांग लें, मैं आपको वह दे दूंगा। राजा उसके सामने झुकते हुए बोला, साधु महाराज, मुझे एक रोग लग गया है। मेरा पेट बहुत दर्द करता रहता है। सारे हकीमों की कोई जानकारी उसे ठीक नहीं कर सकी। अगर आप उसे ठीक कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। गुरु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। कुछ देखकर उसने राजा से पूछा, क्या आपने हाल ही में कोई नई शादी की है? हाँ, कहकर राजा ने उसे अपनी दूसरे देश वाली पत्नी से मिलने के हालात और फिर उससे शादी की बात पूरी तरीके से बता दी। गुरु बोले, मुझे इसी का शक था। अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर जाते, पर अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। जो मैं कहता हूँ आप वही करें, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज की शाम अपने रसोइये को अपनी पत्नी के खाने में ज़्यादा नमक डालने के लिए कहिए और फिर उस कमरे में जहाँ वह सोती है वहाँ यह पक्का कर लीजिए कि पीने के लिए पानी न हो। आप खुद भी सारी रात जागते रहिए और सुबह होने पर मुझे बताइए कि क्या हुआ। आप डरिएगा नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर गुरु और उसका चेला दोनों चले गए। राजा ने साधु का कहना माना। राजा ने देखा कि बीच रात में रानी उठी। उसे प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी ढूंढी, पर पानी न मिलने पर उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है या नहीं। फिर उसने एक सापिन का वेश धरा और बाहर चली गई। वह झील पर पानी पीने के लिए गई। वहां जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आकर फिर एक स्त्री का रूप धर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा ने यह सब देखा और साधु को बताया तो साधु बोले, राजा साहब, यह स्त्री नहीं है बल्कि एक विहा है। अब आप मेरी बात सुने। अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नज़र नहीं पड़ती तो उसके सर पर एक ताज बन जाता है और वह शाहमार बन जाता है। और अगर उसके अगले 100 साल तक भी उस पर किसी आदमी की नज़र नहीं पड़ती तो वह अजगर बन जाता है। और अगर 300 साल तक उस पर किसी आदमी की नज़र नहीं पड़े तो वह बीहा बन जाता है। बीहा अपने आप को कितना भी लंबा कर सकता है। उसके पास बहुत ताकत होती है और वह अपनी शक्ल भी बदल सकता है। उसे स्त्री की शक्ल लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि वह आदमियों के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी वही है। राजा एकदम से चिल्ला पड़ा, उफ, काश मुझे यह पहले से मालूम होता। पर इस भयानक जीव से बचने का कोई तो उपाय होगा। साधु ने कहा, हाँ ज़रूर है, पर आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। आप अपनी पत्नी के पास वैसे ही जाते रहिए जैसे अब तक जाते रहे हैं, क्योंकि अगर उसे शक हो गया तो वह आपको मार देगी। उसकी एक सांस से ही सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए और उस पर सफ़ेद रंग की कलई पुतवा दीजिए ताकि उसकी लाख दिखाई न दे। उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। खाने के कमरे में एक कोने में एक बड़ा भट्टी होना चाहिए जो ढका हुआ हो। जब यह सब कुछ तैयार हो जाए तो आप बहाना करें कि आप बीमार हैं। आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन अकेले रहना है। उससे यह कहलवाकर आप उस लाख के मकान में चले जाएं। उसमें उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं आए। जब यह सब तैयार हो गया तो वह दूसरे देश की स्त्री बहुत खुश हुई, क्योंकि अब राजा कम से कम 40 दिन के लिए केवल उसी का था। अब वह उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती थी। ऐसा कुछ दिन तक चला। उसके बाद साधु राजा से बात करने के लिए फिर वहां आया और राजा से कहा कि एक दिन वह खाने के कमरे का भट्टी जलाकर रखे और अपनी पत्नी से एक खास रोटी बनाने के लिए कहे। जब वह यह देखने में लगी हो कि वह रोटी कैसी पक रही है तो वह उसे भट्टी में धक्का दे और जितनी जल्दी हो सके उस भट्टी का दरवाज़ा बंद कर दे, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बाहर निकल आए और सारे देश को ही नष्ट कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। जब यह सब हो गया तो गर्मी बढ़ाने के लिए उसने घर में भी आग लगा दी। साधु ने जब यह सुना कि राजा ने क्या किया तो वह बोला, यह आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपने महल जाइए और वहाँ 2 दिन तक इंतजार कीजिए।
तीसरे दिन आप मेरे पास आइए तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाऊंगा। तीसरे दिन साधु राजा को साथ लेकर उस जगह गया जहां वह लाख का घर खड़ा था, पर वहां तो राख के सिवा और कुछ भी नहीं था। साधु बोला, राजन ध्यान से देखिए, आपको यहाँ एक पत्थर दिखाई देगा। राजा ने ध्यान से देखा तो उसे वह पत्थर मिल गया। वह बोला, हाँ यह रहा पत्थर। साधु ने पूछा, यह तो ठीक है, पर आप क्या लेना चाहेंगे, पत्थर या राख? राजा बोला, पत्थर। साधु ने कहा, ठीक, आप पत्थर ले लीजिए, मैं राख ले लेता हूँ। कहकर उसने वह सारी राख समेटी, उसे अपने कपड़े में बांधा और अपने चेले के साथ गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल को चला गया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया। वह पत्थर जो उसने चुना था, बाद में वह संगी पारस साबित हुआ।